16 अगस्त 2012 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक डीपीआर या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया पंजाब गवर्नर एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर शिवराज पाटिल जी को। और ये डीपीआर था चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जो कि एक 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट था जो चेन्नई के चारों कोनों को बहुत अच्छी रैपिड ट्रांजिट कनेक्टिविटी दी था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया और कभी भी ये बन नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। यहाँ पर रोड का नेटवर्क कहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ पर रेसिडेंशियल होगा, कहाँ पर गवर्नमेंट होगा, कहाँ पर कमर्शियल होगा, ये चीजें वेल डिफाइंड है और चंडीगढ़ जाना जाता है अपनी प्लानिंग के लिए। जो मेट्रो नेटवर्क यहाँ पर डिजाइन की गई थी वो थी एक 37.573 किलोमीटर लंबी रेल नेटवर्क, जो कि 4 कॉरिडोर और 2 फेजेस में बनने वाली थी। अगर इन कॉरिडोर की हम बात करें तो पहला कॉरिडोर था खुदा लाहौरा से लेके आईटी पार्क वाया पंजाब यूनिवर्सिटी से। दूसरा कॉरिडोर था सेक्टर 1 चंडीगढ़ से लेकर बस टर्मिनल सेक्टर 104 के बीच। तीसरा कॉरिडोर था टिम्बर मार्केट चौक से लेकर सेक्टर 38 एंड दादा माजरा के बीच। चौथा और लास्ट कॉरिडोर जो था वो था हाउसिंग बोर्ड चौक सेक्टर 21 से लेके पंचकुला के बीच। तो अगर इन सारे कॉरिडोर्स को देखें तो ये चंडीगढ़ के ऑलमोस्ट सारे एरियाज को एक सेंटर पॉइंट में से ले जाते हुए कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन इशू चंडीगढ़ के साथ में ये है कि ये देश के बाकी शहरों की तरह मेट्रो की नीड जनरेट ही नहीं कर पाता। अब वो क्या समझते हैं, 2 क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी शहर के अंदर मेट्रो को फीजिबल बनाने के लिए। पहली बात वो कि यहाँ पर कोई दूसरा वायबल ऑल्टरनेटिव है या नहीं। अब इसका मतलब क्या है, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो ये इतनी सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दूसरी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं पब्लिक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पहुंचाने। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सारे जगहों के अंदर ट्रैफिक और कंजेशन की समस्या है। बाकी मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है, जिसकी वजह से अगर लोगों को 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करना है तो उनके पास में कोई खास ऑप्शन नहीं है। तो इसकी वजह से अगर जब मेट्रो बनती है तो लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। चंडीगढ़ में ये केस इतना नजर नहीं आता क्योंकि चंडीगढ़ की प्लानिंग इतनी अच्छी है कि अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में कार लेके भी ट्रैवल करते हो तो वहां पर कंजेशन की समस्या कंपैरेटिवली देश के शहरों से इतनी कम है कि डिफरेंस इन टाइम ज्यादा नहीं होगा कंपैरेटिवली दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए, जो कि मेट्रो को एक बहुत ही ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन चूज करने के लिए कई लोगों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी गाड़ी के जरिए भी अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पर वहां पे कल्चर भी जो है खुद की गाड़ी मेंटेन करने का दिखाई दे रहा था। दूसरा इशू ये था कि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली किसी मेट्रो नेटवर्क को सस्टेन करने लायक नहीं थी। अब दोस्तों, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि जनरली 8000 से लेके 11000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए किसी भी एरिया के अंदर एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वायबल बनाने के लिए। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर ये स्टैंडर्ड एक्चुअली थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर टिकट कॉस्ट और ज्यादा कम होती है, हमारे पर कनेक्टिविटी और ज्यादा प्रोवाइड करानी होती है, तो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ज्यादा डेंसिटी पे ऊपर ध्यान दिया जाता है। बात करें डेंसिटीज की तो चंडीगढ़ की डेंसिटी थी अराउंड 9000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। वही अगर हम देश के दूसरे शहरों से वो कंपेयर करें तो वो कहीं पर भी नहीं ठहरती थी। दिल्ली जैसे शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी इजीली 10 से 11,000 के आगे है, वो भी इतने बड़े एरिया में जो चंडीगढ़ से मल्टीपल टाइम्स बड़ा है। मुंबई जैसे शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी 25,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन चंडीगढ़ में ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी ये थी नहीं जो कि मेट्रो को सस्टेनेबल बना पाया। अब ये इसलिए डेंसिटी कम थी क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो फैला पॉपुलेशन है। अब इसका मतलब क्या है, चंडीगढ़ में ज्यादातर सिंगल फैमिली या फिर आप कहें तो लो डेंसिटी हाउसिंग का चलन है। सेक्टर्स में ये जो चीजें डिवाइडेड है, यहाँ पर आपको बहुत कम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स देखने मिलेंगे जहां पर मल्टीपल फैमिलीज बहुत कम एरिया में रह रही है। जनरली आपको चंडीगढ़ में देखने मिलेंगे इंडिविजुअल बंगलोज या फिर ऐसे एरियाज जहां पर 1, 2, 3 फ्लोर्स के आगे जो है ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है, कम लोग रहते हैं, पॉपुलेशन जो है वो दूर दूर फैला हुआ है इसके वजह से। जबकि बड़े शहरों के अंदर जनरली बहुत ज्यादा लोग बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में रहते हैं। क्योंकि ये नहीं था तो चंडीगढ़ मेट्रो जो है जरूरत से भी ज्यादा लंबी बनाने की जरूरत पड़ रही थी। 37.573 किलोमीटर ऑफ मेट्रो रेल, वो भी अंडरग्राउंड प्लस एलिवेटेड, 2 लाइंस के अंदर एक ऐसे डेंसिटी वाले शहर के लिए बहुत ज्यादा लंबी नेटवर्क हो जाती थी। और इसके वजह से फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के ऊपर इशू आ रहा था। साथ साथ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तो छोड़ ही दे, लेकिन यहाँ पे मेट्रो का इस्तेमाल ठीक से हो पाएगा या नहीं वो भी डाउटफुल था। कॉस्ट था 1.4 बिलियन का जो मल्टीपल बॉडीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पैसा भरता, हरियाणा की गवर्नमेंट पैसे भर रही थी, पंजाब गवर्नमेंट अपने पैसे लगा रही थी, सेंट्रल से थोड़ा पैसा आ रहा था, जबकि एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ में भी एमओयू साइन हुए थे। और क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की फाइनेंशियल स्टेक्स यहाँ पर थे तो फाइनेंशियल वायबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि सस्टेन नहीं हो रहा था। और इसीलिए 2015 में कुछ एमओयू साइन होने के बाद में ही इस मेट्रो प्रोजेक्ट को अनवायबल बताते हुए कैंसिल कर दिया गया। अगर चंडीगढ़ मेट्रो बनती तो यहाँ पर 2 लाइन्स में 30 स्टेशन होते। एस्टिमेशन जो था यहाँ पर 4 कोचेस वाली ट्रेन चलती और 16 रेक्स मंगाए जाते। CMRC चंडीगढ़ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नाम से ऑलरेडी एक बॉडी सेटअप की गई थी जो इसे संभाल
बहाल दी, लेकिन ये कुछ हो नहीं पाया। कई लोग बता सकते हैं कि बन जानी चाहिए थी, नहीं बन जानी थी, वो अपना अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन देश के कई दूसरे ऐसे शहर ऑलरेडी है जहां पर चंडीगढ़ जैसे सिनेरियोस या कम पॉपुलेशन डेंसिटी या नीड ना होने के बावजूद भी मेट्रोज बनते हुए में नजर आई। कुछ जगहों पर वो फेलियर हुई, लेकिन कुछ जगहों पर उन मेट्रो लाइंस की वजह से हमें धीरे धीरे इस तरीके का डेवलपमेंट देखने के लिए मिला जिसने उस लाइन को सस्टेनेबल खुद से बना दिया। अब वो चंडीगढ़ में हो पाता है नहीं हो पाता वो हम बोल नहीं सकते, लेकिन वो जो है फ्यूचर में भी होल्ड करेगा। वैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ऐसे शहरों के अंदर जो टियर 2 में है या इतनी डेंसिटी नहीं है, वहाँ पर मेट्रो लाइट या ट्राम सिस्टम्स वगैरह प्लान करे। चंडीगढ़ का भी नाम उसके अंदर है, तो फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकता है शायद कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम। लेकिन फिलहाल जो है वही है चंडीगढ़ के अंदर, और कोई नया मेट्रो नेटवर्क हमें जल्दी देखने के लिए मिलेगा या नहीं इस बात के बारे में हम कह नहीं सकते। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी हमें चेकआउट कर सकते हो कुछ नए कंटेंट के लिए, तो हमें जल्द ही वहां पर भी फॉलो करें।